कोई भी ऐसा निवेश जो कि किसी गोल के लिए हो रहा हो, जो कुछ सालों के बाद है, तो आपको चिंता नहीं होगी। जब से सेंसेक्स बना है 1986 से, तब से बाज़ार कई बार आधा हो चुका है। बाज़ार रिकवर कर लेता है और उस समय आपके लिए बने रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, निवेश का बड़ा सवाल में आप सबका स्वागत है। देखिए, पिछले कुछ समय से मार्केट बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। उसकी गिरावट लोगों को लगातार चिंतित भी कर रही है, परेशान भी कर रही है। लेकिन कहते हैं ना कि जो खराब समय होता है वो हमें कई ऐसे लेसन्स दे के जाता है जिससे हम बहुत सारी नई चीज़ें सीखते हैं, चुनौतियों से लड़ने के नए तरीके सीखते हैं। तो आज धीरेन्द्र सर से डिटेल में यही समझते हैं कि ऐसे चुनौती वाले समय में क्या ऐसा किया जाए कि वापस हम और भी ज़्यादा मजबूती से खड़े हो सकें। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज सबसे पहले तो हम लोगों को ये बता दीजिए सर कि बाजार में मंदी के इस दौर में जो निवेशक हैं वो पैनिक सेलिंग से बचने के लिए या शांति बनाए रखने के लिए कौन सी रणनीतियां अपना सकते हैं। गिरावट के दौर से बचने के लिए निवेशकों के पास केवल एक ही तरीका है कि अगर आप किसी उद्देश्य से जोड़ करके अगर अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये पैसा मेरा अगर मेरे रिटायरमेंट के लिए लग रहा है और ये 20 साल के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या ये पैसा मेरे बच्चे के पढ़ाई के लिए लग रहा है और ये 10 साल के बाद इसकी ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी ऐसा निवेश जो कि किसी गोल के लिए हो रहा हो, जो कुछ सालों के बाद है, तो आपको चिंता नहीं होगी। कोई भी निवेश अगर आपका बिना किसी गोल से जुड़े हुए होता है या फिर केवल बाज़ार में बढ़त का दौर आ गया और आपने इन्वेस्ट कर दिया और आपको मज़ा आ रहा है, तब आपको चिंता होती है, क्योंकि आपको पता नहीं है कि पैसे की ज़रूरत क्या पड़ेगी। हो सकता है, और अगर आपने उधार लेके पैसा लगा दिया है या कोई ज़रूरी पैसा जिसकी ज़रूरत थी, तो आपको चिंता होगी। और उस चिंता से बचने का यही तरीका है कि ऐसा ना करें। अगर कुछ नुकसान भी हो गया तो अपने उस कम समय के पैसे को निकाल लें, ताकि यहाँ पे आप अपना आप लगाम लगा पाएंगे कि यहाँ से और गिरावट अगर हो तो आपका नींद ना उड़े, और लंबे समय का पैसा लगा रहे और डाइवर्स फंड में पैसा लगा रहे। यही तरीका है आपके पास। अच्छा सर, ऐतिहासिक सेंसेक्स रिकवरी हमें क्या सिखाती है और लंबी अवधि में सफलता के लिए निवेश को बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण है। जब से सेंसेक्स बना है 1986 से, तब से बाज़ार कई बार आधा हो चुका है। बढ़ने के बाद वहाँ पे उस तरह के 40%, 45%, 50% की गिरावट और 60% की भी गिरावट। अगर जनवरी 2008 से मार्च 2009 की बात करें तो इस समय बाज़ार जिस स्तर पे था, उस सेंसेक्स गिर करके 20,000 से घट करके वो 8,500 पे पहुंच गया था। तो ये दौर था जिसमें कि 60% की गिरावट, लेकिन 30-40% की गिरावट 5-7 बार देखी गई है। तो आप अगर लंबे समय के लिए भी निवेश कर रहे हैं, तो 10-20 साल के लिए कर रहे हैं, 25 साल के लिए कर रहे हैं, तब भी आपको 2-4 ऐसा मौका आएगा जिसमें आपका पैसा आधा हो जाएगा। और उसमें आपके फ़ायदे, आपके बाज़ार का फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे मौके पे आप अपना पैसा नहीं निकालें, क्योंकि कितनी भी गिरावट हो, बाज़ार अपने पिछले हाई को रीगेन कर पाया है अधिकतम 3 साल में। जो भी गिरावट आई हो, चाहे वो 40 हो, 50% हो, 60% हो, लेकिन बाज़ार 3 साल में रिकवर कर चुका है आज तक। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कभी ऐसा और ये अवधि लंबी हो जाए, लेकिन उम्मीद रखनी चाहिए कि अगर हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा, अगर भारत और बाज़ार के और अगर देश की अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है, अगर ये एक्सपैंड हो रही है, तो कंपनियों में साल, 2 साल, 3 साल के स्पेकुलेटिव फर्वर के बाद बाज़ार रिकवर कर लेता है, और उस समय आपके लिए बने रहना बहुत ज़रूरी है। अच्छा सर, अब सबसे आखिर में हम लोग को ये बता दीजिए कि जब भी गिरावट का ऐसा बुरा दौर आए तो एक निवेशक रिस्क और अपॉर्चुनिटीज को बैलेंस करने के लिए उसको क्या करना चाहिए। ऐसे मौके पे आप रिस्क और रिटर्न को बैलेंस नहीं कर सकते। 2-3 तरीका है जिससे कि आपके तकलीफ़ को कम किया जा सकता है। एक तो कि अगर आप पुराने निवेशक हैं, 4-5 साल से निवेश कर रहे हैं, एक खासी पूंजी इकट्ठा हो गई है, तब आपको एसेट एलोकेशन ज़रूर करना चाहिए। एक भाग आपके निवेश का ऐसा होना चाहिए जो बाज़ार से जुड़ा हुआ नहीं हो, वो फिक्स्ड इनकम में हो। इसके 2 फ़ायदे हैं, आप गिरे हुए बाज़ार में पैसा लगा पाएंगे, और अगर आपको कुछ पैसे की ज़रूरत होगी तो वो पैसा आपका गिरा नहीं है, वो आपके काम आएगा। अगर आप नए निवेशक हैं, अभी शुरू कर रहे हैं और
2-4 महीना करने के बाद ही अगर गिरावट आ जाती है तो खुश होइए कि बाज़ार गिरा हुआ है और अभी निवेश करते रहिए। दूसरा कि अगर आप 2-4 साल से 1-2 साल से कर रहे हैं और ये गिरावट का दौर आया है या अभी खासा पैसा बढ़ा भी नहीं है या थोड़ा बहुत बढ़ा है, लेकिन इस गिरावट को देख के अगर आपको चिंता हो रही है, तो अगर आप नए निवेशक हैं तो इससे बचने का एक सीधा तरीका केवल यही है कि आप इन्वेस्टमेंट के वैल्यू को रोज़ रोज़ मत देखिए, 3-3 महीने पे देखना शुरू कीजिए। इसका बड़ा फ़ायदा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक ऐसे समय में आपने इस टॉपिक को जितनी आसान भाषा में हम लोगों को समझाया है, मेरे तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। तो देखिए, वैल्यू रिसर्च धनक आपसे यही कहना चाहता है कि चाहे कितना भी खराब समय हो, प्रतिकूल समय हो, निकल ही जाता है। और ऐसे समय में आपके द्वारा लिए गए बुद्धिमत्ता भरे फैसले आप हमेशा याद करते हैं, खास तौर पे अपने अच्छे समय में। तो देखिए, इस समय इस दौर को लेके अगर मन में कोई प्रश्न है, सवाल है, गिरते हुए बाजार को लेके कोई दुविधा है, कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना प्रश्न हमें भेजिए और अपने प्रश्न के उत्तर के लिए धनक को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।